आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग सेट्स के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। वैसे तो चैप्टर 1 स्टेट्स क्लास 11th का खत्म हो चुका है, सारा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं, पर आज एक स्पेशल क्लास लाया है मिसलेनियस क्वेश्चंस का, जिसमें हम एनसीईआरटी का मिसलेनियस के साथ साथ साइड बुक से भी कुछ क्वेश्चन उठा के लाए हैं। ठीक है, तो ये क्लास केवल और केवल एक क्वेश्चन के बेसिस क्वेश्चन के लिए होगा। तो जो लोग पिछला क्लास सब नहीं किए हो कर लो, और हाँ क्लास 11th वालों प्लेलिस्ट फॉलो करना। हमारा जो चैनल का प्लेलिस्ट है उसमें रेगुलर अपना वीडियो आते जाएगा। पब्लिक कुछ दिन लेट में होगा, पर तुम्हारे लिए प्लेलिस्ट में सबसे पहले आएगा वीडियो। ठीक है, तो होप अभी तक तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर चुके होगे। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल चुका होगा, पर अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा है तो हम टेलीग्राम का हैंडल बता रहे हैं, बस सर्च करना और वो डायरेक्ट तुमको मिल जाएगा। तो जो अभी हम टेलीग्राम के लिए जो हैंडल लिख रहे हैं, बस तुम टेलीग्राम में जाना और कुछ नहीं करना, बस टेलीग्राम में ये सर्च करना। थोड़ा सा बस रुक जाओ, अब यहाँ पे बस ऐड कर दे रहे हैं टेलीग्राम के लिए। तुमको क्या सर्च करना है, कैपिटल में एस स्टेट, स्टेट यहीं पे हटा के आराम से लिख लेना, बोर्ड और AMS आर्यन मैथ स्कूल। बस तुमको ये सिंपल सा सर्च करना है टेलीग्राम में, हमारा चैनल सबसे ऊपर आएगा, तुम उसको ज्वाइन कर लेना और वहां पे PDF तुम लोग पा सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और तो भी दिक्कत होगा तो सिंपल सा बात कमेंट में लिंक कर देना, मतलब ये मैसेज कर देना कमेंट में, हम पर्सनली भेज देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो डैट, यहाँ पे so that the set of letters needed to spell CATARACT and the letter needed to spell TRACT, ट्रैक जो भी है, पर हमको मतलब नहीं है, हमको बस मतलब है ये चीज का कि बनता कैसे है। ठीक है, बनता कैसे वो चीज पे बात होना चाहिए। तो चलो हम लोग काम करते हैं। हमको ये बोला है कि इक्वल दिखाने के लिए, इक्वल दिखाने के लिए किससे, जो कैरेक्टर है और ट्रैक है उसका सेट जो बनेगा उसको वो इक्वल है या नहीं है वो दिखाने के लिए बोला गया है, सो डैट देखने के लिए बोला गया है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक फर्स्ट क्लास में किए थे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स इस सब का सेट था। तो ध्यान देना है, जब हमको कैरेक्टर पे बात है CATARACT इस पे बात आए तो हमको क्या बनाना है, इसका सेट बनाना है। तो चलिए हम ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और जो जो इस लेटर पे वर्ड आया है, जो जो लेटर आया, अल्फाबेट आया, बस उसको लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा सी आया है, कोमा, उसके बाद ए आया है, फिर से कोमा, उसके बाद टी आया है, कोमा, उसके बाद फिर से ए आया है, पर हम ए ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं तो ए नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है एक सेट में केवल और केवल एक ही बार लिखाते हैं। ठीक है, तो चलो आगे आते हैं। उसके बाद आर हम लोग लिखेंगे, उसके बाद ए नहीं, सी नहीं, टी नहीं, तो बस 4 लेटर आया और 4 लेटर में हमारा कहानी खत्म। आगे आते हैं, आगे आते हैं किसके लिए, ट्रैक के लिए, TRACT, ट्रैक के लिए बात करते हैं। इसके लिए हम लोग मान लेते बी मान लेते हैं। बी के लिए क्या होगा, वापस से TRAC, टी हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि टी हम लोग एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ध्यान देना, जब इक्वल बोला गया है, इक्वल बोला गया है, तो इक्वल के लिए कंडीशन क्या है, जो इस वाले सेट में जो जो एलिमेंट रहेगा वही वही यहाँ पे भी एलिमेंट में रहेगा। तो देखना एक एलिमेंट ना आगे ना पीछे, कोई भी नहीं। ठीक है, तो वहां पे भी सी है, यहाँ पे भी सी, आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे आर और यहाँ पे भी आर। तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो नंबर लेटर कितनों कैरेक्टर बड़ा है और ट्रैक छोटा है, पर जब लेटर पे बात आए तो देख सकते हैं कि जो जो लेटर बना करके ट्रैक बना है वही वही कैरेक्टर बना करके कैरेक्टर का CATR भी बना है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं A = B, और कुछ नहीं लिखने का जरूरत है। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा मजेदार क्वेश्चन। एक आते हैं
लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट, यानी कि जितना भी सबसेट होगा ना इसका, उसका हमको क्या बनाना है, लिस्ट करना है। एक बात यहां पे सॉल्यूशन पे काम करने वाले हैं, सॉल्यूशन पे काम करने वाले हैं। हम एक फॉर्मूला बताए थे नंबर ऑफ सबसेट्स का, क्योंकि ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है। फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, और जहां पे n क्या है मेरा, n मेरा है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, ये 1, ये 2 और ये 3, -1 0 1। तो फॉर्मूला पे बैठाने वाले हैं तो 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 सबको हम लोगों को पता है कि वो 8 होता है, ठीक है, वो 8 होता है। तो इस पे काम करने वाले हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं 2 का पावर 8। तो यानी कि नंबर ऑफ सबसेट, जो वो सेट निकालने बोला है, तो टोटल कितना नंबर ऑफ सबसेट होगा, 8। तो कौन कौन होगा, इसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर आराम से कवर करते हैं। सबसे पहले सबसेट के लिए 8 चाहिए ना, तो -1 0 1, इसके लिए सबसेट लिखते हैं, सबसेट्स ऑफ, सबसेट्स ऑफ, इसके लिए हम लोग लिखने वाले हैं सबसेट। तो ध्यान देना है, सबसे फर्स्ट सबसेट आता है मेरा 5, 5 सबका सबसेट होता है, वो तो पता है ही है। उसके बाद 8 लिखना है, तो आराम से सबसे पहले एक एक एलिमेंट को लिख लीजिए। तो -1 भी मेरा एक सबसेट हो गया, 0 भी मेरा सबसेट हो गया, 1 भी मेरा सबसेट हो गया। उसके बाद जब एक एक लिख लेते हैं तो उसके बाद दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो -1 0 एक जोड़ा, उसके बाद -1 1 दो जोड़ा, उसके बाद -1 के साथ 2 बन गया, हाँ, तो अब में 0 1, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट बोलेगा सर 1 0 भी, तो नहीं, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों, आगे पीछे से मतलब नहीं है, पर वो नंबर बस आना चाहिए, तो वो हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, वो हम नहीं लेने वाले हैं। बस जो आगे पीछे रहे हमको उससे मतलब नहीं, बस एक बार को एक जैसा लिखना चाहिए, ठीक है। और कुछ बनेगा 0 1, हाँ, एक और बनेगा, वो कंप्लीट सेट इटसेल्फ, कंप्लीट सेल्फ इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ, यानी कि वो खुद का सेट वो कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे गिन भी सकते हैं 8 हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा पास 8। तो ये हो गया जो लिस्ट ऑल द सबसेट बोला है, तो हम ऑल द सबसेट बोल दिए। लेकिन अगर हम यहीं पे एक अगर पावर सेट लिखने का मन करे, पावर सेट लिखने का मन करे, तो पावर सेट लिखने के लिए ऑलरेडी पता है कि जितना भी सबसेट लिखे हैं ना, बस उसको कंबाइन करके ग्रुप में सेट के फॉर्म में लिख दे, वही मेरा पावर सेट होता है। वैसे आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा, लेकिन हम एक पावर सेट भी लिखने के लिए कवर कर दे रहे। तो ये 5 आया, ये -1 आया, 0 आया, 1 -1 0 -1 1 0 1 -1 0 1, हाँ, तो ये काम करेगा, ठीक है, ये काम करेगा। पावर सेट यही होता है कि जितना आप नंबर ऑफ सबसेट लिखें उसके बाद पावर सेट में, यानी कि सबको कलेक्शन में कर दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट, और ऑलरेडी ये हम सबसेट वाले कवर में किए। आप लोग थंबनेल में भी देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो में कौन सा टॉपिक पे काम हो रहा है। अगर आपको सबसेट में इन फ्यूचर कभी दिक्कत हो तो केवल सबसेट वाला वीडियो देखिए। इसमें थंबनेल देखने के बाद क्या होगा ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा लेक्चर कहाँ पे नहीं है। तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, बेस्ट कंटेंट है हमारे यहाँ, आप पढ़िएगा तभी बेस्ट लगेगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए हम ऑलरेडी बता दिए हैं, सर्च करना है आपको स्टेट बोर्ड, यहाँ पे स्टेट बोर्ड कैपिटल ए कैपिटल एम कैपिटल एस, स्टेट बोर्ड AMS, बस सर्च करना है। कहाँ पे, टेलीग्राम में चैनल एकदम आराम से मिलेगा, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, तब भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। वैसे सर्च करना बेस्ट होता है। यहाँ पे सो डैट करने बोला, सो डैट करने बोला, हम यहाँ पे ये सो डैट नहीं करेंगे, पर ये कंडीशन हम याद दिलवाने वाले हैं कि A यूनियन B अगर कोई सेट है मेरा, हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे क्योंकि इसका प्रूफ का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता, प्रूफ कभी नहीं पूछेगा, पर ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये कब होगा बराबर A बराबर B। ये जान लीजिए कि मान लीजिए कि कोई A और B सेट है,
ए और बी सेट है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालें और हम लोग ए यूनियन बी निकालें और हम लोग देखते हैं कि जब दोनों निकालने के बाद वो इक्वल आ रहा है तो वो केवल और केवल कब होगा, केवल और केवल कब होगा, जब दोनों सेट आपस में क्या हो, बराबर हो। जब दोनों सेट आपस में क्या हो, बराबर हो। बस यही बात करना था। इसको हम प्रूफ के लिए नहीं, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछते रहता है। ठीक है, तो ये कवर कर लेना है आप लोगों को। आते हैं हम लोग का एक बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन, क्योंकि क्लास में भी हम ज्यादा लंबा ना रखें क्योंकि क्वेश्चन पे बात हो रहा है और क्वेश्चन तो हम लोग बीच बीच में भी बहुत बनाए, बहुत बनाए, बीच बीच में भी बहुत बना है, तो इस पे ही काम कर रहे हैं ना कुछ कुछ। चलिए ठीक है, आगे करते हैं हम लोग काम। क्या बोला, डिसाइड अमंग द फ्लोइंग, रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, डिसाइड among the flowing set which set are subset of one and another, यानी कि बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप क्या करिए, आप ए को डिसाइड करिए, बी को डिस्क्राइब करिए, सी को डिस्क्राइब करिए और डी को डिस्क्राइब करिए और उसके बाद बताइए कि कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट है, इस पे बात होने बोला है। तो चलिए ना काम करते हैं। सबसे पहले सबको सबको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम ए का काम किए। सबसे फर्स्ट सेट क्या बोला गया है, एक सच दैट एक्स, यानी कि x का ऐसा वैल्यू लेना है, एक सच दैट x बिलोंग्स टू r, वो रियल नंबर में बिलोंग्स करना चाहिए, एंड एक सेटिस्फाई कौन सा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक बात बताइए, हम ऑलरेडी ये नहीं बताए हैं कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 इस प्रकार का सेट दे तो आप अपने साइड के कॉपी में इसको बस सॉल्व करना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, हमको बस x का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए चौथा 6 और 2 में टूट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x हम कॉमन लेंगे, सबको क्वाड्रेटिक आता है, यहाँ से x कॉमन लेंगे और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे। ठीक है, सबको क्वाड्रेटिक आता है, x कॉमन लिए तो आया x माइनस 6, यहाँ पे -2 कॉमन लिए तो यहाँ पे आया x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो बराबर आएगा x माइनस 2 बराबर में 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया, 2 एंड 6, ये सबको अच्छे से पता है, तो ये सब लोग सॉल्व किए हैं। तो जब हम लोग a को सॉल्व करेंगे तो a में केवल और केवल कौन सा एलिमेंट होगा, 2 एंड 6। b में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 2 4 6। यहाँ पे c में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन जाते जा रहा है। ठीक है, डी मेरा किस में सेट होगा, केवल और केवल 6 एलिमेंट का। तो चलिए अब हम लोग कमाल करते हैं, ध्यान देना है कि कौन किसका सेट होगा। तो देखिए सबसे पहला बात, सबसेट के लिए बोला गया है, तो सबसेट के लिए हम लोग को पता है कि एक सेट का अगर एलिमेंट दूसरे में कवर चला जाए, सारा का सारा चला जाए, तो उसको बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में जाए तो सबसे पहले छोटा कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है, डी दिख रहा है, हम डी के लिए बात कर रहे हैं। चलो डी के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी मेरा सबसेट है ए का डेफिनेटली है ना, ए का, क्योंकि डी का जो भी एलिमेंट 6 वो ए में गया। उसके बाद डी मेरा किसका सबसेट है, बी का भी सबसेट है, क्योंकि जो डी का एलिमेंट है बी 6 वो भी बी में गया। उसके बाद डी मेरा सबसेट किसका है, सी का, उसमें भी गया, यानी कि डी का सारा एलिमेंट ए बी सी तीनों में गया। हम ये डी के लिए पर्पस से बात किए, अब हम लोग ए के पर्पस से बात करते हैं। ए के पर्पस से बात करते हैं, ए का एलिमेंट कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ए का सारा एलिमेंट सी में जा रहा है। ए का एलिमेंट केवल 2 6 है और सी का एलिमेंट में 2 6 और सब कुछ भी है, तो ए का सारा एलिमेंट सी में गया, तो चलिए ए सबसेट है सी का। ए का सारा एलिमेंट बी में गया तो ए सबसेट है बी का, पर ए का सारा एलिमेंट डी में नहीं गया, क्योंकि ए का एलिमेंट है 2 6 पर डी का एलिमेंट नहीं है, तो वो सबसेट नहीं होगा, इसलिए ए नॉट सबसेट डी। ठीक है, हम सबका काम कर ले रहे हैं, फिर शॉर्ट में क्या लिखा है वो भी लिख देंगे। बी की बात करते हैं, बी का बात करते हैं, तो बी का सारे एलिमेंट 2 4 6 डेफिनेटली सी में गया,
तो गया। अब बी ना तो ए का सबसेट है, क्यों? क्योंकि बी का जो एलिमेंट 2 4 6, 4 तो ए में है ही नहीं। बी ना सबसेट है मेरा डी का, बी डी का भी नहीं है क्योंकि बी में मेरा 2 4 है, डी में नहीं है। आते हैं सी में। सी ना तो सबसेट है ए का, क्यों? क्योंकि सी बड़ा है और ए छोटा है। सी मेरा ना सबसेट है क्या ची का? बी का, और ना सी मेरा सबसेट है डी का। इन शॉर्ट यहाँ कंक्लूजन क्या निकलता है वो दिखते ही से पता चल जाता है। देयरफॉर हम यहाँ देख सकते हैं डी सबसेट है किसका? बी का। बी सबसेट है ना, एक सेकेंड यहाँ पे कटे नहीं थे, वो गलती से यहाँ पे कट गया होगा। हाँ, यहाँ पे बी सबसेट है ना, हाँ ठीक है। तो डी सबसेट है डेफिनेटली बी का। यहां से देखिए बी का, और बी छोटा है ना, हाँ डी सबसेट है ए का ले लेते हैं, सबसे पहले ए का ले लेते हैं, ए छोटा है। सबसे पहले एक का एलिमेंट डी वाला लिए, हाँ ना, तो उसी काम करते हैं। डी सबसेट है ए का, कंक्लूजन यही आएगा, डी सबसेट है ए का, ए सबसेट है मेरा बी का, और बी सबसेट है मेरा सी का। तो ये फुल कंक्लूजन आ गया। बाकी आप लोग सब सबसेट के बारे में डिफाइन करके कवर कर लो। तो ये तभी समझ में आएगा लोगों को जब वो सेट पढ़ा हो, सबसेट पढ़ा हो, ठीक है। आइडेंटिफाई द एम्प्टी सेट, द सिंगलटन सेट एंड द पेयर सेट। पेयर सेट का मतलब ये, पेयर सेट का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। पेयर का मतलब दो एलिमेंट, यानी कि दो एलिमेंट होना चाहिए ए बी इस फॉर्म पे। यानी कि कुछ देर पहले अगर हम अभी लिखे ना ए में दो एलिमेंट था, तो यही था मेरा पेयर सेट, ठीक है। बस यही बात होता है। तो चलिए देखते कौन कौन सा क्या क्या है। सबसे पहला एम्प्टी सेट का मतलब खाली, यानी कि कुछ नहीं, सिंगलटन सेट यानी कि जिसमें एक हो। A इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे केवल और केवल एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट के लिए हम लोग सबको जानते हैं कि सब लोग सिंगल है, सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। दूसरा सेट बी पे बात करते हैं। बी क्या बोला है? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 0, जहां पे एक्स मेरा क्या पे जाना चाहिए? जेड में जाना चाहिए, और जेड मेरा क्या? इंटीजर से ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और ये √9 गया, तो x बराबर प्लस माइनस 3 गया। तो यहाँ x का वैल्यू, b का सेट आ जाएगा मेरा +3 -3। तो ये मेरा हो गया क्या? पेयर सेट। इजी है ना, इजी बन गया। थर्ड मेरा क्या बोला? थर्ड मेरा क्या बोला? बस इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जहां पे एक्स मेरा क्या? नेचुरल नंबर लेना है केवल। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर सी पे बात हो रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जहां पे एक्स मेरा नेचुरल नंबर पे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स इज इक्वल टू √25 जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा लोग फटाफट बोलेगा कि सर एक्स का वैल्यू +-5 लेंगे, पर यहाँ साथ में बोला गया था कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और -5 नेचुरल नंबर नहीं होता है। -5 नेचुरल नंबर नहीं होता है, देयरफॉर सी में केवल और केवल 5 आएगा, और 5 को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट, है ना। बस यही बोलते हैं। उसी प्रकार डी का काम कर लीजिएगा आप लोग, डी का काम कर लीजिएगा। डी में बस बोला गया, हम बस यहाँ काम कर दे रहे हैं कि 5x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4/5, लेकिन हमको x कैसा चाहिए? होल नंबर चाहिए। तो क्या 4/5 मेरा होल नंबर है? होल नंबर है? नहीं है। और जब नहीं है तो जो डी है उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, खाली कहलाएगा वो, खाली। और खाली को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो बस इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, यही हो जाएगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो, लास्ट क्वेश्चन, और चैप्टर ही हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं, और इसमें तो हम होमवर्क भी देंगे। क्या बोला ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग बताए हैं। क्या बोला? फाइनाइट सेट क्या है वो बताइए, इनफाइनाइट सेट क्या है वो बताइए, और कार्डिनल नंबर बताइए। कार्डिनल नंबर का मतलब ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है एक सेट पे, ठीक है। तो कौन कौन फाइनाइट होता है, सबसे पहले उस पे काम करते हैं। ए मेरा क्या बोला? एक सच दैट एक्स ग्रेटर देन 4, और एक्स बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर। अच्छा जी एक बात बताइए, 4 से बड़ा होना चाहिए नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे, यानी कि 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा कौन? 5
6, 7, 8 और नेचुरल नंबर तो डेफिनेटली जाएगा। तो जब ये इन्फिनाइट हो गया तो ये क्या कहलाएगा? इन्फिनाइट सेट। खत्म। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर। हम सेकेंड नंबर पे छोड़ रहे हैं। क्या बोला? x लेस देन 5 और x कहाँ बिलोंग करना चाहिए? होल नंबर पे। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है सर? सर होल नंबर ना 0 से स्टार्ट होता है। आप फर्स्ट क्लास में बता दिए थे, तो फर्स्ट क्लास में बताए थे ना। तो चलिए ना, क्या बोला गया है? 5 से छोटा, x लेस देन 5, तो 5 से छोटा के लिए हमको लेना पड़ेगा 4, 3, 2, 1 और लास्ट 0। खत्म। अब इसके बाद हम लोग नहीं बढ़ेंगे। तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिनाता हो उसके बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट अब इसमें पूछेगा ना तो कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। तो बस यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट गिन दो। नंबर ऑफ एलिमेंट गिन दो कितना? 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर हो गया 5। ये हो गया आंसर। तो हम समझते हैं अब जो भी बचा खुचा जो भी कहानी होगा हम लोग का कवर हो चुका है। इसके बाद तब भी जरूरत पड़ेगा तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करिएगा कि क्लास में हम लोगों को ये एक बार फिर से बताइए। हम जब सिलेबस खत्म होगा तो डेफिनेटली हम लोग कवर करने वाले हैं, जरूरत पड़ेगा तो तब तक के लिए हम क्लास को एंड मारते हैं और आप लोगों को ये शुभकामनाएं देते हैं कि ये चैप्टर पे पूरा कमांड करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, और वो सेट के बाद ही पढ़ना है हमको। और जो स्टूडेंट सेट नहीं पढ़े हैं तो वो एक बार फिर से रिकैप कर लीजिएगा। कुछ दिन के बाद, कुछ 1 या 2 दिन में हम लोगों का आ जाएगा वन शॉट सेट का, लेकिन उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो सेट का केवल और केवल थ्योरी चलेगा उसमें। तो वन शॉट देखना ना भूलिए। ठीक है, वन शॉट देखना ना भूलिए ताकि आप लोगों को थोड़ा रिकैप हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। पढ़ाई करते रहिएगा। टेलीग्राम में जुड़ करके ये पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, आर्यन मैथ स्कूल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।